और मैं जब मंच पर बैठा था तो बहन इंदिरा जी से चर्चा कर रहा था। समरावता में घटनाक्रम हो गया, नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। मैं एकदम से इसलिए नहीं बोल पाया कि कुछ लोग उंगली उठाकर ये आरोप लगा देंगे तो शायद प्रहलाद मंडल के इशारे पर ही नरेश ने चुनाव लड़ा होगा। लेकिन रुककर जब मैं समरावता गया तो मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी अन्याय की घटना नहीं देखी। तो आपके मोबाइल में जनता के पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती, लाठी चार्ज हो जाती है, लाठी कम ज्यादा लग जाती है, आंसू गैस के गोले भी चल जाते हैं, कई बार फायरिंग भी हो जाती है। लेकिन समरावता का नजरिया इससे कुछ और है। समरावता अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा, भजन मंडली, कीर्तन मंडली गायन कर रही है, लोग भोजन कर रहे हैं और भजनलाल सरकार, उसका सरकारी अमला आता है तो जिस प्रकार जलियांवाला बाग में मीटिंग करते हुए लोगों पर मानगढ़ में आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, चर्चा करते हुए आदिवासियों पर अंग्रेजों की सरकार ने गोलियां चला दी। समरावता में खाना खाते हुए भजन सुनते हुए लोगों पर भजन लाल की सरकार ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई, लोगों ने तालाबों में कूद कूद कर, छतों से कूद कूद कर अपनी जान बचा ली। अगर और इतना ही नहीं, जो लोग उस सभा का हिस्सा बनने के लिए वहां गए थे, लाइन से दंगल का हिस्सा बनने वाले लोगों की मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी है, पुलिस ने एक एक करके उस सभा का हिस्सा बनने वाले लोगों के संसाधन जला दिए, कारें जला दी, जीपें जला दी। ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा और मुझे तकलीफ है। लाठियां चल जाती है, झगड़े हो जाते, उसकी भी जांचें होती, लेकिन पुलिस की हिम्मत इस प्रकार हो जाए कि लोगों की संपत्ति फिरंगी राज की तरह चलाने का तो साहस कर ले और उसके खिलाफ राजस्थान के राजनीतिक जगत में कोई विरोध की आवाज नहीं उठे, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। और अगर इस प्रकार की वृत्ति राजस्थान में पुलिस की बन गई, उसको रोका नहीं गया, विरोध ताकत से नहीं हुआ, तो आप मांग करके चलिए पुलिस के जुल्म से फिर घर में बैठा हुआ व्यक्ति कोई सुरक्षित बच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसका अत्याचार बढ़ेगा। समरावता की घटना कोई साधारण घटना नहीं। समरावता की घटना पर अगर राजस्थान की जनता ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, राजस्थान के विरोध के राजनीतिक दलों ने हिम्मत के साथ पुलिस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया, समरावता के साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी, तो राजस्थान में पुलिस की इस प्रकार की हिम्मत और वृत्ति बढ़ गई, तो फिर राजस्थान में अराजकता के अलावा कोई चीज बचने वाली नहीं है। आज उस मत्स्य भगवान की संतानों से कहना चाहता हूँ, उसके उपासकों से कहना चाहता हूँ, क्या समरावता में छोटे हुए घरों पर बहन बेटियों पर लाठियां चला दे, क्या ये अराजकता नहीं? क्या समरावता में खाना खाते हुए लोगों पर गोलियां चला दी जाए, क्या ये अंधकार और धर्म नहीं? समरावता की बहनें रो रो कर, आंखें फोड़ फोड़ कर, रो रो कर पूरे राजस्थान को सुना रही है। घर में सो रही थी, पुलिस आ गई, टीवी फोड़ दी, सोफा चला दिया, पीछे जानवरों के लिए रखी घास जला दी, बकरियां खोलकर जान बचाई, जानवर जिंदे जलाए जा सकते थे। सनातन के नारा देने वाले लोगों, धर्म संस्कृति की रक्षा का ठूंठा ढिंढोरा पीटने वाले लोगों, ये अत्याचार की कहानी किसने लिखी है? ये अत्याचार की कहानी तुम्हारी सरकार की पुलिस ने लिखी है। और उस पुलिस की कोई भी करतूत से, उस पुलिस की कोई भी
से राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती, मुंह नहीं मोड़ सकती। और इसीलिए मैंने हर मंच पर ये कहने का प्रयास किया है, भजन लाल जी, आप एक बार सार्वजनिक मंच से, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हम 25 तारीख को आ रहे हैं, आप 25 तारीख से पहले कह दो, भजन लाल की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस प्रकार के घटनाक्रमों को, जनता पर होने वाले पुलिस या जुल्मों को अत्याचार नहीं मानती। भजन लाल की सरकार लोगों की संपत्ति जला देने के पुलिस के कृत्य को अपराध नहीं मानती। तो फिर हम यह आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच बोलने का साहस है, धर्म की फसल काटने वाले, अगर धर्म तुम्हारे छूटे में जरा सा भी जिंदा है, तो ये कहने का प्रयास हिम्मत करके दिखा दो, जो कुछ समझौता में हुआ है वो न्याय संगत था, पुलिस ने गाड़ियां जलाई, न्याय संगत था। हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अगर यह अन्याय था, यह अराजकता, अंधकार और अधर्म था, तो इस अधर्म को भजन लाल की सरकार करवा सकती है। मत्स्य भगवान जिन्होंने जन्म ही अधर्म, अंधकार और अराजकता का नाश करने के लिए लिया, उसका उपासक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम 25 तारीख को आएंगे, राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे, समरौता की न्याय और इंसाफ की मांग को ताकत देंगे। और अगर उसके बाद भी ये गूंगी प्रहरी सरकार, ये अराजक अंधी सरकार इसके कान में क्यों नहीं रहेगी, तो हम पूरे राजस्थान के गांव-गांव में जाएंगे, इस अराजक सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं इतना ही आज बोरगा गांव के लोगों के बीच में आह्वान करते हुए, जो इस विरोध की चिंगारी, जो उनके भरवाड़ा की धरती से समरौता को न्याय मिलना चाहिए, भैरूलाल जी मीणा और सारे लोगों ने मिलकर जलाई है, वो चिंगारी बारूद बन जानी चाहिए, इतना बड़ा कि भजन लाल सरकार को समझ में आ जाए। और समरौता के साथ न्याय की इबादत नहीं लिखी गई, तो भजन लाल सरकार राजस्थान में अपने दिन पूरे नहीं कर पाएगी। राजस्थान संघर्ष के रास्ते पर आकर खड़ा हो जाएगा, सरकार को नानी याद दिला देगा। मैं इस बात का आह्वान आज बोरगा की धरती पर करना चाहता हूँ, यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हम उसके उपासक हैं और उपासक उसके साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। ये जुल्म की कहानी तुमने लिख दी, अब उस पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोरगा क्या इस बात का समर्थन करता है? 25 को करता है, तो फिर 25 को सब लोग विधानसभा आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना प्रहलाद गुंजन को। राजस्थान सरकार को खुलेआम चेतावनी दे रहा है। समरौता प्रकरण को लेकर, जो समरौता गांव के अंदर जो आगजनी जो मामला हुआ था, उसी को लेकर आने वाली 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।